बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 9 की फिज़िक्स का सिक्स्थ लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एक सब टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है राउंडिंग दी नंबर, और उसके बाद हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपके MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं इंशाल्लाह। आपको जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपको उनके आंसर्स प्रीवियस लेक्चर से मिल जाएंगे। इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता या आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो आप वो पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम आज का टॉपिक देखते हैं राउंडिंग द फिगर्स। अब आपके पास बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास कैलकुलेशन जो होती हैं वो आप जब मेजरमेंट लेते हैं कोई भी, तो मेजरमेंट को आपको जो है वो डेसिमल्स को ड्रॉप करना पड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक मेजरमेंट लिया 1.679, तो अगर आपसे रिक्वायरमेंट हो 2 डेसिमल पॉइंट तक की, अगर 2 डेसिमल पॉइंट तक की रिक्वायरमेंट है तो आपको ये थर्ड नंबर जो है ये ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन आप ड्रॉप कैसे करेंगे, इसका कोई मेथड है आपके पास? राउंड आपने इसको वैसे सिंपली ड्रॉप नहीं कर लेना, आपने इसको राउंड करना है। राउंड कैसे करना है, मतलब कि इस लास्ट नंबर के लिहाज से आपने जो सेकंड लास्ट नंबर है उसको एडिट करना है। अब राउंडिंग के नंबर के अंदर आपके पास 3 तरह के रूल्स आते हैं। पहला रूल ये है कि अगर आपका लास्ट नंबर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, अगर आपका लास्ट नंबर जो है वो 5 से बड़ा है, तो फिर आपने सिंपली क्या करना है, जो उसके जो सेकंड लास्ट नंबर है, प्रीवियस नंबर है जो उससे, उसमें आपने उसको 1 ऐड कर देना उसके अंदर। जैसे यहाँ पे आपके पास लास्ट नंबर था 1.679, अब 9 5 से बड़ा है तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा 1.68 में राउंड ऑफ करने के बाद। अब आपने ये नोटिस किया होगा कि जो पहले वाली आपके पास मेजरमेंट थी 1.679, इसके अंदर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी। लेकिन जब आपने नंबर को राउंड किया तो राउंड करने से आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कम हो गई हैं, 3 रह गई हैं, 1 6 और 8, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर रह गई हैं। तो राउंडिंग ऑफ करने से सिग्निफिकेंट फिगर कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपके पास पहला रूल क्या है, अगर लास्ट नंबर 5 से बड़ा है तो उससे जो प्रीवियस नंबर है उसको 1 ऐड कर देंगे उसके अंदर। सेकेंड, अगर आपके पास लास्ट नंबर आपके पास सपोज़ आपके पास लास्ट नंबर 5 से छोटा है, तो अगर लास्ट नंबर 5 से छोटा है तो आपने सिंपली इसको ड्रॉप कर देना है, सेकंड लास्ट नंबर पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड लास्ट नंबर 7 है, लास्ट नंबर 2 5 से छोटा, तो आपके पास राउंड ऑफ के बाद वैल्यू रह जाएगी 1.67। इसमें भी आप ये देखें कि आपके पास पहले सिग्निफिकेंट फिगर 4 थी, राउंड ऑफ करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी 3। अब बात आती है कि अगर आपके पास लास्ट नंबर जो है या मेजरमेंट के ऊपर जो लास्ट डिजिट है वो 5 हो तो फिर क्या करना है। अगर इसी मेजरमेंट को हम ले लें 1.675 कर लें इसको, तो अब यहाँ पे रह गया 5। तो अगर आपके पास जो लास्ट डिजिट है मेजरमेंट का वो 5 है तो आपने नियरेस्ट इवन नंबर की तरफ जाना है। जो आपका प्रीवियस नंबर होगा आपने उसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना है। अगर वो इवन नहीं है तो आप उसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे। जैसे अब यहाँ पे देखिए 1.675 है, तो 675 ये 7 है, तो इससे जो नेक्स्ट इवन नंबर होगा वो क्या होता है 8। तो आप इसको राउंड अप ऐसे करेंगे 1.685 ड्रॉप हो जाएगा। आपके पास अगर लास्ट में 5 हो तो फिर आपने नियरेस्ट इवन नंबर की तरफ जाना है। 7 से जो नेक्स्ट इवन नंबर आएगा वो आता है आपके पास 8। 6 7 7 5, तो आपके पास 8 आएगा, तो आपने 5 ड्रॉप कर देना और 7 को कन्वर्ट कर देना इवन नंबर में 8 में। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास पहले से सपोज इवन नंबर होता, आपके पास मेजरमेंट होती 1.665, जब आपके पास मेजरमेंट 1.665 है, 5 से पहले इवन नंबर पहले से मौजूद है, तो आपने सिंपली 5 को ड्रॉप कर देना। अब आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास जो आंसर बनेगा राउंडिंग ऑफ के बाद वो 1.66 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए तीनों कंडीशन में 5 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो या 5 हो, जब भी आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कम हो जाएगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके पास लास्ट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा होगा तो आपने सेकंड लास्ट डिजिट को 1 प्लस कर देना है। अगर आपका लास्ट डिजिट 5 से छोटा हो, जैसे यहाँ पे 2 है, तो आपने सिंपली उसको ड्रॉप कर देना है, सेकंड लास्ट डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका लास्ट डिजिट 5 हो तो फिर आपने इस बात का ध्यान करना है कि आपने अब कन्वर्जन ऐसे करनी है कि जो सेकंड लास्ट डिजिट होगा उसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना है। 7 है तो 8 कर देना है, 3 है तो 4 कर देना है, 5 है तो 6 कर देना है। तो यहाँ पे देखें, और इसमें एग्जांपल में पहले था 7,
तो 7 था, तो मैंने क्योंकि ये लास्ट में 5 और पीछे ऑड नंबर है तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 8 पे, तो 1.68 बन गया। लेकिन अगर आपका जो पहले से इवन नंबर मौजूद हो, सेकंड लास्ट नंबर पहले से इवन हो, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप सिंपली 5 को डिवाइड कर देंगे और बाकी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। तो यहाँ पे 1.66 आ गया। तो ये आपके 3 रूल्स थे किसी भी मेजरमेंट को राउंड ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे अब आपके जो चैप्टर का थ्योरी का वक्त था वो ख़त्म हो गया। हमने सारे चैप्टर के टॉपिक्स को देखा। जो आपके प्रैक्टिकल टॉपिक्स थे जैसे वर्नियर कैलिपर था, फिजिकल बैलेंस था या स्क्रू गेज वगैरह थे, वो हमने स्किप किए क्योंकि ये इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। तो अब हम आते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज के अंदर जो आपको MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको आपने खुद करना है सॉल्व अपनी नीट कॉपीज़ के अंदर। इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर से मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता या आपको कोई आंसर समझ नहीं आता तो आप वो कमेंट्स के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं या आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो अब आज हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपके जो चैप्टर हैं न्यूमेरिकल्स हैं, वो जो आपने कंसेप्ट चैप्टर के अंदर लिए हैं आपके न्यूमेरिकल उसी से रिलेटेड हैं। जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस, कि आपके पास कुछ क्वांटिटीज़ गिवन है, इन क्वांटिटीज़ को आपने प्रीफिक्सेस में एक्सप्रेस करना है। तो प्रीफिक्सेस में देखें आपके पास जैसे पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 का पार्ट 1 है 5000 ग्राम। 5000 ग्राम को हम प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करें अगर, तो मोस्ट कंफर्टेबल जो प्रीफिक्स होगा वो किलो होगा। तो किलो आपको पता है 10⁻³ के इक्वल होता है। तो आपने जब किसी नंबर को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, जिस प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। के की न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻³ है, तो मैं 5000 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 10⁻³ से डिवाइड भी करता हूँ, सामने आ गया ग्राम। तो आपका जो 10⁻³ है, इस एक 10⁻³ को आप केजी में कन्वर्ट कर लें, के में कन्वर्ट कर दें किलो में, तो वो यूनिट के साथ जाके लिखा जाएगा किलो केजी। बाकी अगर 10⁻³ रह गया इसको आप डिवाइड कर दें यहाँ पर, तो अगर 5 केजी आंसर आ जाएगा। ये आपके पास कन्वर्जन होगी प्रीफिक्स के अंदर। इसी तरह अगर हम एक और पार्ट देख लेते हैं इसका, वो है 2 मिलियन वाट। अब 2 मिलियन वाट है ये, तो आपने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने से पहले इस बात को देख लेना है कि कितने ज़ीरोज़ हम कंफर्टेबली इधर से ख़त्म कर सकते हैं या फिर कितने ज़ीरोज़ का प्रीफिक्स हमारे पास है। तो जैसे आपके पास किलो का प्रीफिक्स है आपके पास जो मोस्टली यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखिए कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6। तो आपको पता है कि जो 10⁻6 है वो मेगा के इक्वल होता है। मेगा के इक्वल होता है 10⁻6, यानी 1 के बाद जो 6 ज़ीरोज़ हैं उनको हम मेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन 6 ज़ीरो को ख़त्म करके हम मेगा लिख सकते हैं। तो उसका लिखने का तरीका भी यही होगा कि सबसे पहले आप जिसके पास जो वैल्यू है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 और डिवाइड करेंगे 10⁻6 से वॉट। ये जो ऊपर मल्टीप्लाई वाला 10⁻6 है इसको आप कन्वर्ट कर दें प्रीफिक्स के अंदर जो कि है वॉट, तो ये ख़त्म हो जाएगा। जो नीचे डिवीजन वाला 10⁻6 है उसको आप डिवाइड करते तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मेगावाट। तो ये 2 मेगावाट जो है इस 2 मिलियन वाट के इक्वल हो गया। आपने ज़ीरोज़ की जगह प्रीफिक्स लिख दिया। अगला जो सेकंड न्यूमेरिकल है, जो बाकी पार्ट है आपके 3 पार्ट्स रह गए, ये 2 पार्ट्स रह गए, ये दोनों पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें पूछा कि हाउ डू द प्रीफिक्स माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। माइक्रो, नैनो और पीको एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, यानी कि इन दोनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन है। अगर आप पीको को नैनो में कन्वर्ट करें या नैनो को पीको में या ऑपोजिट जाएँ तो आप वो कैसे करेंगे। तो पहले हम माइक्रो या नैनो को देख लेते हैं। इसका रिलेशन फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि आप इन दोनों को इक्वल करें, इन दोनों की वैल्यूज़ को इक्वल करने की कोशिश करें। जैसे हमें पता है माइक्रो होता है 10⁻⁻3, नैनो होता है 10⁻9 और पीको होता है 10⁻12। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10⁻3। रिलेशन फाइंड करना है तो आप इन तीनों को इक्वल करने की कोशिश करें।
अब आप ये देख सकते हैं ये तीनों इक्वल तो नहीं है, 10⁻³ 10⁻⁹ के इक्वल नहीं हो सकता और -12 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इनको इक्वल करने के लिए आपको खुद से कुछ नंबर इनके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पड़ेंगे। तो अगर हम इन दोनों के रिलेशन को देखें तो ये -9 है, ये -3 है। तो इक्वल करने के लिए या आपको इसको -9 में कन्वर्ट करना पड़ेगा या आपको इसको -3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें, अगर हम इसको -3 में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास वैल्यू इस तरह बनेगी कि 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻9 को, तो आगे बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 10⁻3। इस तरह ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, इधर ही -3 है इधर ही -3। तो इन दोनों को इक्वल करने का तरीकाकार क्या है कि माइक्रो जो है आपके पास वो कितने नैनो के इक्वल होगा, 10⁻6 नैनो के इक्वल होगा। ये आपके पास रिलेशनशिप आ गया माइक्रो और नैनो का, कि माइक्रो किसके इक्वल है 10⁻6 नैनो के। अगर आप माइक्रो को कन्वर्ट करना चाहते हैं नैनो में तो जो नैनो की वैल्यू है उसको आप 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रो के अंदर। इसी तरह अगर आप इन दोनों का रिलेशन देखें 10⁻9 और 10⁻12, तो इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए या आप इसको 12 में कन्वर्ट कर लें या आप इसको 9 में कन्वर्ट कर लें। तो मैं इसको 9 में कन्वर्ट करता हूँ, तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करें जब आप इसको, तो +3 -12 हो गया 9। तो ये हो गया 10⁻9 और ये भी हो गया 10⁻9। तो ये जो आपके पास 10⁻3 -9 है इसको आप नैनो आप वापस लिख दें, 10⁻12 को पिको वापस लिख दें, तो आपके पास आ जाएगा आंसर कि अगर नैनो और पिको का रिलेशनशिप लें तो वो आएगा नैनो इज़ इक्वल टू 10⁻3 पिको। तो आपके पास जो पिको की वैल्यू होगी, अगर कोई आपके पास वैल्यू है पिको में गिवन है और आपने इसको कन्वर्ट करना है नैनो में, तो आपने सिंपली पिको की वैल्यू को 10⁻3 या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपकी यूनिट होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी नैनो के अंदर। तो ये आपके पास रिलेशन है माइक्रो का नैनो के साथ, नैनो का पिको के साथ, और माइक्रो का जो पिको के साथ रिलेशनशिप है ये आपने खुद सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। जो आपका थर्ड न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल कई दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में भी आ चुका है, तो इस न्यूमेरिकल को ज़रा गौर से देखें। क्वेश्चन आपसे ये किया गया है, योर हेयर ग्रो एट अ रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। आपके हेयर ग्रो करते हैं 1 मिलीमीटर पर डे के रेट से, कि एक दिन के अंदर आपके हेयर 1 मिलीमीटर ग्रो करते हैं। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। आपने ग्रोथ रेट निकालना है नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर। आपके पास इस वक्त जो यूनिट यहाँ पे गिवन है वो है मिलीमीटर पर डे। इस मिलीमीटर पर डे को आपने कन्वर्ट करना है नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर। तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि आप पहले एक लाइन लगाएं और यहाँ पे लिखें जी, यूनिट्स लिख दें कि 1 मिलीमीटर है और डिवाइड हो रहा है डे, तो डे नीचे डिवीजन में आ जाएगा। अब आपने इस मिलीमीटर और डे को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर। मिलीमीटर को नैनोमीटर में और डे को कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर। तो कन्वर्जन कुछ इस तरह होगी कि ये आपके पास मिलीमीटर है और वो नैनोमीटर। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले रिलेशनशिप पढ़ा मिलीमीटर और नैनोमीटर का, कि 1 मिलीमीटर जो है वो 10⁻6 नैनोमीटर के इक्वल होता है। अभी हमने जो पीछे रिलेशनशिप ड्राइव किया था मिलीमीटर और नैनोमीटर का, तो 1 मिलीमीटर को अगर आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आएगा कि 1 मिलीमीटर किसके इक्वल है 10⁻6 नैनोमीटर के। मिलीमीटर ऊपर लिखा हुआ है, तो आपने कन्वर्जन में यूनिट्स इस तरह पुट करनी है कि जो आपको यूनिट नहीं चाहिए वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। जैसे अभी ऊपर मिलीमीटर है तो ये डिवाइड हो रहा है, नीचे मिलीमीटर, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो मिलीमीटर कन्वर्ट हो गया नैनोमीटर में। अब डे पे ऊपर आते हैं, हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिट आ गई नैनोमीटर, तो बस यहाँ पे हमने लेंथ की यूनिट को रोक लेना है। अब टाइम पे आ जाए, डे यहाँ पे गिवन है, डे को हमने लेके जाना है सेकंड के अंदर। तो हमें पता है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, हर घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन करनी है। डे को पहले कन्वर्ट करें आवर्स के अंदर, तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। अब आपने देखा होगा कि डे यहाँ नीचे लिखा हुआ है, तो मैंने इधर 1 डे ऊपर लिखा ताकि ये ऊपर है ये नीचे एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। तो आपके पास यूनिट अब क्या बच गई, आवर। यहाँ पे यूनिट नैनोमीटर बच गई, यहाँ पे यूनिट आवर बच गई। हमें आवर नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेकंड, तो इसको मिनट्स मिले हैं। 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स हैं, तो ये आवर की यूनिट भी आवर से कैंसिल होगी। आगे आ जाएँ,
अब हमने जाना है सेकंड में, और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो मिनट की यूनिट कैंसिल होगी मिनट से। अब आप ये देखें इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर कौन सी यूनिट रह गई है? नैनोमीटर ऊपर और सेकंड नीचे। जैसे यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड थी नैनोमीटर ऊपर और सेकंड नीचे। अब आपने क्या करना है, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू उनको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देखिए ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू इधर 1 है, इधर 10 और 6 है, 1 है 1 है 1 है। तो ऊपर सिर्फ आपके पास वैल्यू एक बच जाएगी 10⁻⁶ डिवाइड, नीचे देखें वैल्यूज़ कौन सी बचती है। यहाँ पे 1 डे है, ये 1 मिनट, ये 24, 60 और 60। तो नीचे वाली वैल्यूज़ आपके पास बचती हैं 24, 60 एंड 60। अब आप इनको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, उसके एंड के ऊपर यूनिट आपके पास बच रही है, ऊपर नैनोमीटर और नीचे सेकंड। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा नैनोमीटर पर सेकंड में। इसका आंसर बनता है आपके पास 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। यानी कि आपके जो हेयर हैं अगर वो 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं तो नैनोमीटर पर सेकंड में कितने होंगे? हर सेकंड में आपका जो हेयर है वो 11.57 नैनोमीटर ग्रो करता है। 1 सेकंड में आपका हेयर 11 नैनोमीटर ग्रो करता है। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही। आज हमने 3 न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। फर्स्ट न्यूमेरिकल के 2 पार्ट्स रह गए, वो आपने खुद सॉल्व करना है। उसके अलावा जो आपके पास टॉपिक हमने स्टडी किया राउंडिंग दी नंबर्स, उसको भी आपने अच्छी तरह से देखना है और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करना है ताकि आपका वो जो राउंडिंग द नंबर वाला कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन अभी भी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।